किसी ने श्री कृष्ण को पूछा, माधव, आपको प्यार करने में और इंसान को प्यार करने में क्या फर्क है? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर तुम इंसान को प्यार करोगे तो वह तुम्हारे कमजोरी बन जाएगा, और मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुम्हारा ताकत बन जाऊंगा। यही फर्क है। श्री कृष्ण कहाँ है? अभिमान छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, क्योंकि आप इस दुनिया का मेहमान हैं, मालिक नहीं। यह पहले किसी और का था और भविष्य में दूसरा यह किसी का होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जय श्री कृष्णा महाभारत में है, यानी कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग काल या समय की हो, सबका एक ही निदान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, इसी तरह सब कुछ बदलता है। सुख के बाद दुख और लाभ हानि से लेकर जय पराजय भी आएगी। इसके चक्कर में न पड़े, दिल अपनी जीत का प्रयास करें और जीवन का आनंद लें। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान हैं। जीवन की गति किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलती, इसलिए यह बुरी है। समय आने पर धैर्य रखना चाहिए। ऐसे करें। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उन्होंने कहा, जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, दोनों में से एक। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका विवेक और कार्य का उद्देश्य स्पष्ट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है और कौन आपके बारे में बुरा सोचता है। आप जो करते हैं उससे आप जाने जाएंगे, न कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी भी प्रयास में सफलता के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। काम करते समय आपको अपना दिमाग हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और कर्म का नाश होता है, इसलिए अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। हरे कृष्णा। कृष्ण को खुश कैसे करें? कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह हमारे जीवन के चरित्र को दर्शाता है। कृष्ण कहते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। मेरी पूजा करो का अर्थ है जो कुछ भी तुम्हें खुशी देता है वह मेरी खुशी है। मुझे प्रणाम करो का अर्थ है कि हम संपूर्ण विश्व को कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखना चाहते हैं। कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सर्वोच्च सत्ता हम में से प्रत्येक के साथ है और प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य ध्यान, प्रेम और भक्ति के साथ के माध्यम से उस सर्वोच्च सत्ता को महसूस करना है और फिर कभी जन्म नहीं लेना है। इसलिए बंधन से मुक्ति दुखों का, जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे अधिकतर खुश रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है तो आज हम इसका जवाब जानेंगे। ये जवाब भगवद गीता में है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। यदि समय मिले तो थोड़ा गीता पढ़ लें। यदि आप गीता नहीं सुन सकते, यदि वह एक बार नहीं कर सकते गीता दर्शन करना, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक बार गीता को छू लें। इसमें तुम्हें अपार स्वर्गीय सुख मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्णा। गीता भी कहती है कि हर मनुष्य को अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बुराई के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हीरों को हीरों से काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। तो कुछ भी हो, आपकी अपनी सोच स्पष्ट होनी चाहिए।